बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। यानी जो भी हमें एक स्टेटमेंट दी है उसको हमने एक प्रॉपर टर्म के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन करना, यानी एक प्रॉपर टर्म राइट करनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास है, जो गिवन है, वो है ब्लड वेजल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। यानी वो ब्लड वेजल्स जो कि खून को दिल की तरफ जो है वो भेजती हैं या लेके जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? यहाँ पे आंसर राइट किया हुआ है, उनको वेन्स कहते हैं। सेकंड है ब्लड वेजल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू हार्ट। जो सिर्फ ब्लड सप्लाई करती हैं दिल को, उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट बॉडी, यानी प्लांट में जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। पोर्स टू एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स, वो पोर्स जिनके ज़रिए गैसेस जो है वो उनका एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का, उनको स्टोमेटा कहते हैं। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, तो उसको कहते हैं हम जाइलम वेजल्स। ठीक है जी, ये हमने लेसन में पढ़ा भी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं सारी, अच्छे तरीके से आपको समझ है, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है एमसीक्यूज इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। अब हमने इन सर्कल करना है करेक्ट आंसर को। ब्लड इज़ कैरीड अवे फ्रॉम द हार्ट इन आर्टरीज, यानी दिल से जो खून जाता है उनको हम आर्टरीज कहते हैं। वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी? इन कैपिलरीज, कैपिलरीज में होता है ये। वाई डज द ब्लड टर्न डार्क रेड एज इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी? बिकॉज द ऑक्सीजन इन इट इज़ रिप्लेस्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? लेफ्ट आर्ट्रियम। द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है गिव शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पे सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मुराद है या आप क्या मतलब लेते हैं? पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है। अब हम पेज नंबर 15 पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब ये दोनों का ही आप यहाँ पे लिखा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड का भी और ऑक्सीजनेटेड का भी। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसमें हमसे पूछा गया है ऑक्सीजनेटेड का, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ आवर हार्ट? हमारे दिल का जो साइज़ है वो एस्टिमेशन क्या है, यानी तकरीबन कितना है हमारे दिल का साइज़? तो पेज नंबर 15 पे ही इसका आंसर है। दोबारा हम पेज 15 पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट। हमारी मुट्ठी जितना इसका साइज़ है, यानी आप अपनी मुट्ठी को बंद करें तो तकरीबन आपके दिल का साइज़ उतना ही होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड वाला हमसे पूछा ये गया है कि विच आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स? कौन सी जो है वो आर्टरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से लंग्स की तरफ? पेज नंबर 16 पे इसका आंसर है। अब हम पेज नंबर 16 पे जाके इसका आंसर एक दफ़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टरीज, ये देखें यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है इसका आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन है जी नेक्स्ट हमारे पास वो है नेम एट लीस्ट 2 डिजीज़, 2 बीमारियों का नाम बताएं दैट कैन डैमेज आवर किडनीज़, जो हमारी किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं। तो पेज नंबर 18 पे इसका आंसर है। हम देख लेते हैं यहाँ पे पेज नंबर 18 पे। तो देखें यहाँ पे जस्ट हमने हेडिंग्स का नेम बता देना है, जैसे है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और दूसरी है डायबिटीज़। ठीक है, ये दो जो है वो डिजीज़ हैं जो किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं।
ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब वो कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, विच टिश्यू डज ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। पेज नंबर 20 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 20 पे चलते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ट्रांसपायरेशन में वाटर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम, यानी जाइलम जो है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर जो है वो जाइलम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन है, नेम 3 पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स के नेम बताने हैं। ये जब हमने टॉपिक पढ़ा था उस वक्त सबसे पहली लाइन में उन्होंने यही बताया था कि 3 जो है वो पार्ट्स कौन से हैं। देखें यहाँ पे ये जो इस वक्त जहाँ पे कर्सर है, हार्ट है, ब्लड वेजल्स हैं एंड ब्लड, ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास अभी, एक्सप्लेन वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी। ये वजाहत करें कि जो खून है उसका बॉडी में सर्कुलेट करना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर जो है वो मैंने नीचे ही राइट किया हुआ है, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि ये क्वेश्चन के साथ ही हो जाए, बल्कि इसको अलग ही राइट कर देता हूँ। राइट तो अलग किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को अगर ये नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है बिकॉज फूड एंड ऑक्सीजन कैरिड थ्रू ब्लड, क्योंकि जो खुराक होती है और ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के थ्रू ही जिस्म में कैरी करती है, यानी जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है थ्रू इन आवर बॉडी। दैट्स वाई ब्लड सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव। इंसानी जो दिल है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं, गिव नेम्स, इनके हमने नेम्स बताने हैं। पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 15 पे चलते हैं हम दोबारा। ये देखें यहाँ पे ये देखें, देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, सिंगुलर आर्ट्रियम है इसका, यानी अगर एक चैम्बर होगा तो उसको आर्ट्रियम बोलते हैं, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ये आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स उनके नेम्स हैं। आप जस्ट नेम्स राइट कर दें, ये लाइन्स साथ में बता दें, तब भी ठीक हो जाएगा आपका आंसर। शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ये वैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, लेकिन मैं इसको 1 2 3 के हिसाब से लेबल कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखें पेज नंबर 15 पे यहाँ पे मैंने L1 लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे का पूरा जो 2 पैराग्राफ्स पे इसका आंसर कंसिस्ट करता है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसमें आपके 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग का, वो देख लेते हैं क्या है। वो है कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स के जो का स्ट्रक्चर है और उनके जो फंक्शंस हैं उनको कंपेयर करें। पेज नंबर 16 पे हमें इसका आंसर जो है वो दिया गया है, वहाँ राइट किया हुआ था, हमने इसको पढ़ा हुआ टॉपिक में। ये देखें ब्लड वेजल्स वाला जो टॉपिक है ये सारे का सारा आप लोगों ने इसमें राइट करना है, जिसमें आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स आता है यहाँ तक, ठीक है, यानी वेन्स जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लॉन्ग, वो है डिस्क्राइब दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट्स रूट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब ये हमने इसका आंसर पेज नंबर 21 पे राइट किया हुआ है। पेज नंबर 21 पे अगर आप देखें तो ये पूरे का पूरा टॉपिक आपने राइट करना है स्ट्रक्चर ऑफ रूट का, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। ये पेज नंबर 21 और 22 पे भी है, इसका कुछ पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम से ऊपर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि लेबल द डायग्राम। अब डायग्राम को लेबल करना है, इसके लिए भी एक तो ये है कि आप पेज नंबर 15 पे जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो हार्ट वाला टॉपिक है उस पे यही वाली डायग्राम बनी हुई है और वहाँ पे सारा लेबल किया हुआ है। ये मैंने वहाँ से कट की हुई है ये वाली पिक्चर,
तो यहाँ सारे जो है वो लेबल ऑलरेडी कर दिया गया। ये लेफ्ट आर्ट्रियम वॉल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल वॉल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल्स हैं, और यही वाला जो है उन्होंने लेबल करने के लिए बोला हुआ है। नीचे देखें आप, ये बिल्कुल वही फिगर है, वही डायग्राम है। तो आप लोगों ने पेज नंबर 15 जो है इसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेज नंबर 15 में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो उन्होंने पिक किए हैं और यहाँ पे दिए हैं। ओवरऑल ये पूरे का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखें जो ह्यूमन पार्ट वाला हिस्सा है, यानी ह्यूमन पार्ट है, वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है वो उसकी निस्बत कम इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लेकिन आपने इसको पूरे चैप्टर को ही अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि जब पेपर सेट किया रहता है या टीचर बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती कि कहाँ से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जाने चाहिए, कहाँ से कम लेने चाहिए। सारा जो है वो चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि असल मकसद हमारा उसमें से सीखना है, ना कि सिर्फ किसी ख़ास बात को ज़्यादा अहमियत देना, किसी को कम अहमियत देना। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।